उम्दा से लगे हुए देखिए ये जो खेत है, ये ग्राम उम्दा इस तरफ है। इससे लगे हुए खेतों के बीच हमारे छत्तीसगढ़ में गांव का जो देवता कहते हैं, गांव में विशेष देवता तिथि होते हैं। देवता मतलब कि देव भगवान जो आप मान ले, गांव वाले देवता कहते हैं। ये बाई देवता सामने आपको दिख रहा होगा, एक नीम का पेड़ है, उसके नीचे उस छोटे से मंदिर की स्थापना हुई है जिसे हम बाई देवता कहते हैं। और गांव वाले यही नाम से जब बोलते बताते हैं, काफ़ी दिनों से हम सुनते आ रहे हैं। और ये कच्चा पगडंडी रास्ता वहाँ तक जाने का बड़ी खूब मान्यता है दोस्तों इस बाई देवता की। वो जो नीम का पेड़ आपको दिख रहा है, उससे आप एक पत्ती तोड़ नहीं सकते बाई देवता की अनुमति के बिना। और ना ही इन खेतों में आप फसल बो सकते हैं, और ना ही फसल बोने के बाद आप इसे काट सकते हैं उनकी अनुमति के बिना। यदि आपको इन खेतों में फसल बोना है तो पहले आपको वहाँ पर धूप अगरबत्ती या उनकी अनुमति लेनी होगी, उनकी पूजा पाठ करनी होगी। और यदि ये फसल हो भी गए और इसे यदि आपको काटना है तो ये फसल का पहला हिस्सा आप उनको चढ़ाएंगे, उनको अर्पण करेंगे अपनी ओर से, तब कहीं जाकर आपको ये फसल काटने दिया जाएगा। अन्यथा ये जो देवता यहाँ पर विराजमान है वो आपको ऐसा फसल काटने नहीं देंगे। और आप यहाँ पर आओ तो बिल्कुल भी किसी चीज़ को नुकसान ना पहुँचाओ, खासकर ये नीम के पेड़ को बिल्कुल भी छूने की या पत्तियाँ तोड़ने की, किसी भी चीज़ को नुकसान बिल्कुल भी ना पहुँचाएं, नहीं तो आपको वासुकी राज दिख सकते हैं कहीं पर भी इन खेतों के बीच जहाँ भी। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस वक्त भिलाई 3 के नज़दीक उम्दा, ये गांव का नाम है, उसके दूर इस तरफ उम्दा गांव है। वो जो दिख रहा है आपको मकान और ये फैक्ट्रियां हैं, देखिए ये उम्दा ट्रांसपोर्ट नगर की फैक्ट्रियां हैं जो लगी हुई है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ खेतों के बीच। यहाँ पर एक ऐसे जगह पे आया हूँ जो कि आध्यात्मिक और धार्मिक स्थान है, इसके बारे में बताता हूँ आपको। आज की ब्लॉगिंग यहाँ से हो रही है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बाई देवता। ये बाई देवता है दोस्तों, जो कि खेतों के बीच यहाँ पर हमारे भोलेनाथ विराजमान है। यहाँ की मान्यता बड़ी ही ख़ास है, बताऊँगा मैं आपको आगे, बने रहिए वीडियो में। जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको बाई देवता, इसे हम बाई देवता के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये तो शिवलिंग है, नीचे एक जो पत्थर दिख रहा है छोटा सा, उसे बाई देवता कहते हैं। आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी में यहाँ खूब भीड़ होती है। वैसे तो जब भी कोई त्यौहार होता है छत्तीसगढ़ में या हमारे यहाँ, तो यहाँ पर बहुत खूब ऐसे देखिए सारे के सारे दर्शक आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं। पूजा पाठ अतिथि विशेष तैयारी हो रही है, जोत भी जलाया गया है, प्रसाद भी बांटे जा रहे हैं। ये खेतों के बीच यहाँ पर इस बाई देवता मान्यता यह है दोस्तों, जैसे कि ये जो बाई देवता है, यहाँ पर आप कोई भी मन्नत मांगे तो एक जोड़ी नारियल, मतलब 2 नारियल उनको आप समर्पित कीजिए, जो बाई देवता है हमारे, और उनको अपने मन की बात बोलिए मन्नत के रूप में, और वो मन्नत आपकी यहाँ पर पूरी होगी। कोई भी मन्नत में आप मांग सकते हैं जो आपके मन में हो वो। और जैसे यदि आपकी मन्नत पूरी हुई 3 महीने 6 महीने साल भर या जब कभी आपको लगे कि हाँ ऐसा मैंने यहाँ मैया को मन्नत मांगी, यहाँ के देवता को, और मेरी मन्नत पूरी हुई, तो आप यहाँ पर आकर फिर से आप
जब मन्नत मांग रहे होंगे और जो अर्जी विनती उनसे किए होंगे कि जब मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं आपको क्या चढ़ाऊँ। कुछ लोगों कहते हैं जैसे कि 2 नारियल चढ़ाएं, कुछ लोग कहते हैं साड़ी, किसी का भोजन करवा दें, कहीं कुछ पूजा पाठ करवा दें। ऐसा बोलते तो वो आपको करवाना पड़ेगा। एक छोटी स्टोरी बताता हूँ इसके बारे में। ऐसे ही किसी ने यहाँ पर मन्नत किया था, एक नवयुगल जोड़े ने, तो उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर वायु देवता जी से उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना की और साल भर में उनकी संतान जो सूनी गोद थी उनकी वो भर गई। देवता जी ने उनकी मुराद पूरी की, लेकिन वो बदले में कुछ यहाँ पर इनको बोल कर गए थे कि यदि आप हमको संतान प्राप्ति कराओगे तो हम आपको कुछ भी बोला होगा उन्होंने अपने अनुसार कि कुछ देंगे या ये चढ़ाएंगे भेंट स्वरूप, लेकिन वो नहीं कर पाए, वह भेंट नहीं दे पाए। तो उसके बाद उनको जो पुत्री हुई थी वो जब भी किसी से कहते हैं ना, सांप का जो क्या कहते हैं उसे, बिल होता है, जो सांप का भूड़ू, छत्तीसगढ़ी में भूड़ू कहते हैं घर को, या भिंभोरी, उसको जहाँ भी उनकी बच्ची देखती वो जैसे ही देखती उसके सामने वो लेट जाती और लेट कर सांप कैसे तरमराता है वैसे वो हरकत करने लगती। ये प्रत्यक्ष कुछ लोगों ने बताया है कि जब वो मान्यता मांगे और उन्होंने भेंट स्वरूप कुछ चढ़ावे में चढ़ाने की बात कही, लेकिन वो चढ़ावा जब तक उनकी वो ये देवता की पूरी नहीं हुई तब तक उनकी जो बेटी थी वो किसी भी भूड़ू, वो बिल सांप का रहता है, जैसे सामने देख पा रहे हो आप, ये ऐसा, तो इसको देखते ही वो कहीं पर भी हो लेट जाती थी, लेट कर मतलब लौटती थी, कहने का मतलब है। ऐसी मान्यता है। प्रत्यक्ष यहाँ उम्दावासी एक निवासी ने बताया है कि कुछ दशक पहले, कुछ समय पहले, ये जो नीम का पेड़ दिख रहा है दोस्तों, उसको कुछ लोगों ने काटने की ज़रूरत की थी। होली के लिए नीम का लकड़ी जलाएंगे ऐसा वो बोले थे और काट रहे थे। काट के ले तो गए वो ज़रूर, मगर वो जो गांववासी उन्होंने बताया कि बमुश्किल वहाँ 1 हफ्ते से ज़्यादा जी नहीं पाए। तो फिर निकटतम गांव के ही बैगा ने इनको तो फिर बैगा के द्वारा बताया गया कि हाँ, यहाँ का ये जो नीम का पेड़ है उसे आपको काटना नहीं था उन लोगों को जिनकी मृत्यु हुई थी 1 हफ्ते में ही। मतलब ऐसा मान्यता है कि देवता के द्वारा उन्हें दंड दिया गया। और आज भी इस नीम के पेड़ को बिल्कुल आप इसको पूज सकते हैं, चरण स्पर्श कर सकते हैं, किंतु आप इसे तोड़िएगा नहीं तो अभी तत्काल आपको बताया जाता है कि यहाँ पर भोलेनाथ के जो नाग देवता है वो आपको दिखाई देंगे और अथास्वरूप दंडित भी करेंगे। आज नाग पंचमी है दोस्तों। हमने 2 नाग के जोड़े को घर से आते हुए देखा। मैंने शूट नहीं कर पाया, मगर वो एक खेत पर थे मेरे घर के नज़दीक पे ही और एक दूसरे से लिपट रहे थे। तो ऐसा यह परिदृश्य मैं देख पाया सुबह नाग पंचमी के दिन। जो इनको देखता है, जिनको उनका दर्शन हो जाता है वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। सुबह सुबह भी यहाँ जो मंदिर में आए थे कुछ प्रत्यक्षदर्शी श्रद्धालुजन बता रहे थे कि उन्होंने यहाँ नज़दीक में देखा भी है नाग के जोड़े को। और यहाँ पर तो है बहुत पुराना, देखिए। और आज इस बाई देवता जिसका अभी मैंने आपको दर्शन कराया, यहाँ पे ये जो उम्दा गांव बता रहा हूँ वहाँ के एक तालाब से ये श्रद्धालु मटकी में, कलश में पानी भर कर लाते हैं और यहाँ चढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको जो भोलेनाथ के दर्शन कराए, नीचे में जो 2 शिलालेख हैं, जो शिलाएं हैं जिन्हें हम बाई देवता कहते हैं, उन पे चढ़ाते हैं। और बड़ी ये भाई साहब को देखिए, जैसे कि देवता आ गया कहते हैं ना, देवी देवता आ गई किसी के ऊपर, तो वैसा इनके साथ हो रहा है। ये पूरा ग्राम उम्दा का भ्रमण करके देखिए, विशेष डीजे में
कंकाल न मोरे माया हो चले हो रन में, कंकाल न मोरे माया हो चले हो रन में, कंकाल न मोरे माया हो चले हो रे माया हो चले हो रन में, यह लागे धन मन मोरे सुमिरन में, यह लागे धन मन मोरे सुमिरन में, कंकाल न मोरे माया हो चले हो रन में, कंकाल न मोरे माया हो चले हो रन में, यह रूप दिखाते जब धरे महाकाल, यह रूप दिखाते हो गए इतनी देख तुझी हेलो जय हिंद कर दे। और यहाँ भोग वितरण का भी कार्यक्रम हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं खिचड़ी और वहाँ पर पूड़ी खीर। आराम से आराम से। ये मेरी मम्मी है और एक रिश्तेदारी सिस्टर है और इनकी बड़ी सिस्टर है और ये हनी है छोटी वाली, खूब डरती है ये और ये भोग का मज़ा लेते हुए देखिए
काफ़ी दर्शक यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हैं, भोग का मज़ा ले रहे हैं। और ये झांकी वाले हमारे बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं। ये मम्मी भी थोड़ी सी बेचारी इनके साथ वीडियो बनाओ। देख देख पर झांकी वाले, ये तो डरती है छोटी। हनी, हनी को देखिए, हनी हाय हाय बोल। हो गए। हाँ तो भाइयों, ये ब्लॉगिंग आज यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। और आपको इस वायु देवता तक यदि पहुँचना है तो ये खेतों के बीच पे है। तकरीबन उम्दा जो गांव है वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है, खेतों के बीच से, है ना। आपको इस पगडंडी से आना पड़ेगा, ऐसे कच्चे रास्ते से। जब कभी भी आप आएँ तो पूछते हुए आइएगा। देखिए जैसे ये फैक्ट्री दिख रही है, इसके जस्ट पीछे। तो प्लीज़ दोस्तों बताइएगा आज की मेरी ये ब्लॉगिंग कैसी लगी। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सुपर संजू बाबू को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। चैनल ला प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। बाय बोल दे। बाय।